गुड मॉर्निंग। आज का जो केस है, फीलिंग ऑफ सफोकेशन इन अ पेशेंट विद एलर्जिक राइनाइटिस एंड अ सिग्निफिकेंट डीएनएस। लेकिन ये जो फीलिंग ऑफ सफोकेशन इज नॉट रिलेटेड विथ एक्यूट एपिसोड ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। जब भी उसको सर्दी होती है तो बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट डीएनएस टू द राइट साइड ऑफ द नोस्ट्रिल देयर इज अ डेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ द नोज, तो उसको स्प्रे या तो नेजल ड्रॉप इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। लेकिन ये जो सफोकेशन फीलिंग है वाज इन स्पाइट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। अगर एलर्जिक राइनाइटिस का एपिसोड नहीं आया है, उसको सर्दी नहीं है, अदरवाइज नोज इज एब्सोल्युटली क्लियर, उसके बाद भी ही इज हैविंग दिस फीलिंग ऑफ सफोकेशन। तो क्लिनिकल इंक्वायरी इसके अंदर एलर्जी का जो भी था ये सब कुछ लेने के साथ साथ ही वाज कॉन्स्टेंटली मेंशनिंग कि मुझे सफोकेशन होता है। व्हेनेवर आई गो टू बाथरूम, बाथरूम में अगर जाता हूँ तो सफोकेशन होता है, क्लोज्ड एरियाज में जाता हूँ तो सफोकेशन होता है, जहाँ पे एरेशन ना हो तो सफोकेशन होता है। अगर सर पे पानी, मान लीजिए कि शैम्पू करते हैं तो सर पे पानी डालो तो वॉश में भी सफोकेशन होता है। अगर स्विमिंग पूल में है और पानी अगर छाती तक आ जाता है तो ही इमीडिएटली स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड, विच वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। तो आई हैव रिपीटेडली इंक्वायर कि जब भी आपको सर्दी होती है तभी ही ये फीलिंग आती है कि उसके अलावा भी आपको रहता है। तो वो लोग एकदम जब नाक क्लियर रहता है, कोई सर्दी नहीं रहती है, कभी भी अगर ये चीजें होती है, मान लीजिए कोई क्लोज प्लेस में चले गए या तो एकदम नैरो प्लेस में चले गए या तो बाथरूम चले गए, तो ही हैज दिस सफोकेशन। रात को भी कई बार नींद में भी सडनली ही स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड, सडनली वो उठ जाता है, देन ही गोज टू नियर बाय विंडो। 5-10 मिनट के बाद उसको थोड़ा आराम महसूस होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी कि व्हाई दिस सफोकेशन इज बिकॉज एलर्जिक राइनाइटिस में नाक बंद होता है तो ये डेफिनेटली पेशेंट फील सफोकेटेड, बट ये इसके अलावा भी हो रहा है। खैर क्लिनिकल इंक्वायरी जो भी थी, क्या क्या चीजों की एलर्जी, ये सब जो रूटीन इंक्वायरी सब कुछ हुई, फिजिकल्स भी हुआ, जनरल्स। उसके बाद में लाइफ स्पेस में उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में जब चर्चा चालू हुई तो वो बोला कि भाई ही वाज इनटू मोबाइल बिजनेस इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गुजरात। पिताजी यहाँ पे थे 20 साल से इन कंस्ट्रक्शन लाइन। ही वाज डूइंग गुड इन मोबाइल बिजनेस, सो ही स्टेड बैक ओवर देयर। उसने अपने छोटे भाई को यहाँ पे पिताजी के साथ भेज दिया सेटलमेंट के लिए। एज कंपटीशन इन मोबाइल इंक्रीजेस, तो धंधे में भी थोड़ा जो ज्यादातर जो एक्सेसरीज में या तो रिपेयरिंग में जो जितना फायदा मिलता था उतना अभी रह नहीं गया था। तो अल्टीमेटली ही वाइंड अप हिज बिजनेस एंड ही आल्सो जॉइंड फादर इन अ बिजनेस इन नवसारी। ऑन इंक्वायरी अबाउट द स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ, he told कि भाई 6 महीने पहले ज्यादा स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ द फादर। और आखिरी में एक हफ्ता 10 दिन ही वाज लिटरली वेरी इल। नवसारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, उसके बाद में यहाँ से उनको शिफ्ट किया गया सूरत। अल्टीमेटली ही पास्ड अवे, सो दैट 15-20 days was very stressful 6 months before, somewhere around October November 2023. Then I have inquired about the relationship with the father. So he is highly attached with father, बट फादर यहाँ पे थे 20 साल से बिजनेस के हिसाब से, और वो वहाँ पे अपने बिजनेस के हिसाब से वहाँ था। लेकिन तभी भी मान लीजिए कि कुछ भी उसको, अगर मान लीजिए कि उनको गांव में जाना है तो यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो वो बड़े बेटे यानी पेशेंट को ही फोन करेगा, उसको ही बताते हैं कि भाई मुझे ये जाना है, उसको दिखाना है, तो तुम्हें कब। ही यूज्ड टू कम ऑल द वे फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस टू नवसारी टू टेक हिज फादर टू द डॉक्टर्स। यहाँ पे आ गए, 8 साल से यहाँ पे द पेशेंट ऑल्सो शिफ्टेड ओवर हियर। उसके बाद में भी कहीं पे भी कुछ भी छोटा बड़ा जो भी कुछ काम है तो फादर ऑलवेज कॉल हिम और रिमेम्बर हिम फॉर दैट। So then I asked, but the father, they are staying together. So he says, no, father is staying with the younger brother and he stays separately because his home is a bit small. पहले दोनों साथ में रहते थे, पूरा फैमिली जॉइंट फैमिली था, लेकिन
एज यूजुअल जो नॉर्मल इश्यूज जो होते हैं फैमिली के अंदर, उसके हिसाब से दे गॉट सेपरेटेड सम 3 years बिफोर। वो पेशेंट अभी रेंटल प्लेस में रहता है, ही हैज ऑलरेडी बॉट अ हाउस। उसका कुछ टेक्निकल इश्यू था, इसके लिए वो परमानेंट शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी 1-1.5 महीने पहले ही वो इश्यू हैज क्लियर्ड, सो नाउ ही विल बी मूविंग इन न्यू हाउस। लेकिन छोटे भाई का घर थोड़ा बड़ा था, तो फादर वाज यूज्ड टू स्टे देयर एंड पेशेंट वाज स्टेइंग सेपरेटली विद हिज फैमिली। So naturally, I asked whether father comes to stay with him. So patient tells me no. Father, I always ask him to come to my place and stay together. लेकिन पिताजी हमेशा मना करते थे कि भाई तुम्हारा घर छोटा है, मजा नहीं आता है, तो तेरा घर बड़ा हो जाएगा, आई विल ऑलवेज कम। तेरा घर बड़ा हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली कम। लेकिन कभी साथ में रहने के लिए आए नहीं, आते थे, सुबह में आते थे, शाम को चले जाते थे कई बार। एंड देन अनटाइमली डिमाइस ऑफ अ फादर 6 महीने पहले, और सिर्फ अभी 1-2 महीने पहले उसका वो घर का जो इश्यू था वो सेटल हो गया। नाउ ही कैन मूव इनटू अ न्यू हाउस। देन आई आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट डज ही फील गिल्टी दैट फादर नहीं आए कभी भी साथ रहने के लिए। एंड दैट इज वेयर द सफोकेशन फीलिंग हैज come up on a surface. The tears came in the eyes of the patient. He told कि भाई बचपन से मुझे हमेशा ऐसा लगा कि फादर हैज नॉट लव्ड मी द वे ही सपोज्ड टू। कहीं पे भी बाहर जाना था, कोई फंक्शन में जाना था, कहीं घूमने भी जाना था, तो हमेशा छोटे भाई को लेके जाते थे, मुझे कभी भी लेके नहीं गए। आज की तारीख में भी मेरे इंसिस्टेंस के बावजूद भी वो कभी एक रात के लिए भी मेरे घर पे नहीं रुके हैं। वो फीलिंग अभी भी है कि छोटे से बहुत प्यार था मेरी कंपैरिजन में, एंड दैट फीलिंग इज ऑलवेज देयर इन हिज माइंड, एंड दैट हैज लीड टू सफोकेटिव फीलिंग। तो कभी भी कुछ याद भी आ जाता है, तो इवन फादर की याद भी आ जाती है, तो ही स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड। दैट जो वैक्यूम, इमोशनल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है पिताजी के प्यार का, जो नहीं मिला है, उसको ऐसा लगता है। एंड दैट वैक्यूम हैज क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन। जब शून्य अवकाश जिसे कहते हैं हम, जैसा हो जाता है, तो यू आर लुकिंग फॉर सम सपोर्ट ऑफ एयर, और हवा नहीं मिल रही है, काइंड ऑफ a feeling that he is suffering from. We have prescribed medicine, but मेडिसिन से भी ज़्यादा असर जो उसका वेंटिलेशन हुआ है, बाहर जो निकली है बात, उससे काफ़ी हुआ है, and he is improving a lot. So how your feelings can express at the level of body in a very peculiar manner. This is again a very important and very exciting case I am sharing with you. Next time I will share a case of a elder person who is known as Babji. Babji in a terms that he was so respected, and how he ended up into bedridden and then ultimately passed away. But a very interesting learning that will happen in the particular case that we will share next time. Do like, do share and do subscribe the video. और कुछ भी क्वेश्चंस हैं अगर मान लीजिए, तो इंडिविजुअली भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, या तो ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं। और आगे और भी ज़्यादा केसेस वी विल शेयर। मेरा पूरा फोकस ऐसा नहीं, मैं दवाइयाँ नहीं बताऊंगा आपको, दवाइयों की कोई ज़रूरत है। दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर द मेडिसिन, दिस इज द वीडियो आई एम पुटिंग जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो लाइफ के जो इंसिडेंसेस होते हैं और उसके जो अपने रिएक्शंस होते हैं, उसमें से क्या क्या निकल के बाहर आता है, और हाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड आल्सो समटाइम्स। थैंक यू वेरी मच।